अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो है हिस्ट्री का ई लर्निंग एंड टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमा चारों मज़मून माहौलियाती मुताला 2। आज के सबक का उन्वान है शाइस्ता खां की दुर्गत। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सबक शाइस्ता खां की दुर्गत, जो हिस्ट्री में बहुत मशहूर है, तारीख़ में बहुत मशहूर है, जिस तरह से अफ़ज़ल खां का वाक़या मशहूर है, इसी तरह शाइस्ता खां की दुर्गत यानी उसकी हालत, ये सबक भी बहुत मशहूर है। तो आज हम इस सबक को पूरा इस वीडियो में देखेंगे। शाइस्ता खां की दुर्गत। शाइस्ता खां का हमला। आपको तो ये पता होगा कि बीजापुर के आदिल शाह और निज़ाम शाह, ये दो जो बादशाह थे, इन दोनों में अक्सर आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। निज़ाम शाह की हुकूमत तो पूरी बर्बाद हो गई थी, आदिल शाह की हुकूमत अभी भी बाकी थी। और आपको ये भी वाक़या मालूम होगा कि शिवाजी जो है वो धीरे धीरे आदिल शाह के किले अपने कब्ज़े में करते जा रहे थे और ये ख़बर जो है आदिल शाह तक पहुंची थी, लेकिन उस ख़बर को झूठी बताया गया। किस तरह से शिवाजी ने अपने एक कासिद को रवाना किया, घोड़सवार को रवाना किया और आदिल शाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी भलाई के लिए ये किले अपने कब्ज़े में ले रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए मैं ये किले जो है वो अपने कब्ज़े में ले रहा हूँ। और इसके अलावा शाहजी ने भी कहा कि इसमें भी कोई शिवाजी जो है वो आपकी भलाई के लिए ही जो है किले कब्ज़े में ले रहे होंगे, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। इस तरह से आदिल शाह को जो है शिवाजी की तरफ से और शाहजी की तरफ से ये यकीन दिलाया गया कि ये किले जो है आपकी बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं, आपकी हुकूमत की बेहतरी के लिए लिए जा रहे हैं। और आदिल शाह इस बात पर जो है वो उसने जो है भरोसा कर लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन शिवाजी का जो ख्वाब था, उनकी वालदा का जो ख्वाब था कि शिवाजी राजा बने, इसके लिए शिवाजी के पास, शिवाजी महाराज के पास जो है वो हुकूमत होनी चाहिए थी। और उस वक्त का ये तरीका रहा था कि अगर आपको हाकिम बनना है, अगर आपको हुकूमत करना है, तो उसके लिए आपको किले के ऊपर कब्ज़ा करना ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त का मामला ऐसा था कि जिसका किला होता था उसकी हुकूमत उसके अतराफ़ के पूरे इलाके में हो जाती थी। किला जो है पहाड़ के ऊपर होता था और उस किले के आसपास में जितने भी गांव हैं, उन सारे गांव के ऊपर खुद ब खुद जो है हुकूमत तस्लीम कर ली जाती थी, जिसके कब्ज़े में किला होता था। तो अगर हमें अपनी पूरे इलाके में अगर अपनी हुकूमत बनानी है तो उसकी पहली शर्त यह कि किले के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। और शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे जो है किलों पे कब्ज़ा करना शुरू कर लिया था। और आदिल शाह भी बेफिक्र हो गए थे कि चलो किले जो है वो शिवाजी के पास रहे या मेरे पास रहे या शाहजी के पास रहे, बहरहाल जो है वो मेरी ही मिल्कियत है। इस तरह से आदिल शाह वहाँ से गफलत बरतने लगे। लेकिन शिवाजी महाराज खामोश नहीं थे, उन्होंने धीरे धीरे करके किलों पे कब्ज़ा करते गए और इस तरह से पूरे इलाके में उनका कब्ज़ा होता गया। और यहाँ तक कि शिवाजी महाराज की हुकूमत बढ़ चुकी थी कि आदिल शाह ने लाख कोशिश की शिवाजी महाराज को शिकस्त देने की, उनको हराने की, लेकिन वो हरा नहीं पाए, क्योंकि अब उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आदिल शाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और जब आदिल शाह ने देख लिया कि अब शिवाजी महाराज से मुकाबला करना नामुमकिन है, तो उन्होंने शिवाजी की जो मिल्कियत में थे, शिवाजी के हिस्से में जो इलाके थे, उसको उन्होंने ख़ुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर ली कि अब ये हुकूमत, जो जितना भी इलाका शिवाजी महाराज के कब्ज़े में है, अब इसके ऊपर जो मेरी हुकूमत थी, अब मुझे इसको छोड़ना होगा। और इस तरह से उन्होंने अपने इलाके पर अपनी हुकूमत रखी और जो शिवाजी महाराज का इलाका था वो उनको ख़ुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर लिया कि अब ये हुकूमत शिवाजी महाराज की रहेंगी, इसमें अब मेरा कोई अमल दखल नहीं रहेगा। इस तरीके से जो है
शिवाजी महाराज ने जो हिस्सा हासिल कर लिया था वो अब उनका इलाका हो चुका था। अब उस पर उनकी हुकूमत जो है वो तस्लीम की जा चुकी थी। आदिल शाह ने उन इलाकों पर अपना कब्ज़ा छोड़ दिया था। इस तरह से अब जो है जुनूब की तरफ से शिवाजी महाराज कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि आदिल शाह की हुकूमत जुनूब की तरफ थी, तो यहाँ से अभी उनको कोई ख़तरा नहीं था। हाँ, अलबत्ता शुमाल की तरफ जो है मुग़ल बादशाह जो थे वो उन्होंने शिवाजी के इलाकों पर कई बार हमला किया था और आसपास का इलाका भी उन्होंने ख़राब कर दिया था शिवाजी के इलाकों के ऊपर, क्योंकि उस ज़माने का ये मामला था कि हुकूमतें थी लेकिन वो लोग अपनी हुकूमतें तोसी करना चाहते थे, बड़ी करना चाहते थे, और उसके लिए सिर्फ़ एक ही जो तरीका था कि जंग किया जाए, मुकाबला किया जाए, जो जीत गया उसका वो इलाका तस्लीम कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुग़ल फ़ौज भी जो है, मुग़ल बादशाहत भी जो है वो हिंदुस्तान में अपनी जड़ें फैला रही थी, वो अपना इलाका फैला रही थी, अपने ज़्यादा से ज़्यादा इलाके अपने कब्ज़े में लेना चाहती थी। इसलिए जो है वो शिवाजी महाराज के हिस्से में जो इलाका था उसके ऊपर भी मुग़लों का जो है वो हमला होता रहा था। उस वक्त जो है दिल्ली में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब जो थे वहाँ के बादशाह थे, और जब मुग़लों के बार बार महाराष्ट्र के ऊपर हमलों की वजह से महाराष्ट्र की हालत ख़राब हो गई थी, तो अब शिवाजी ने जो है यहाँ पर आदिल शाह को तो निपटा लिया था, यहाँ से उनको कोई ख़तरा नहीं था, तो अब उन्होंने पूरी तवज्जो क्या की, शुमाल की तरफ कर दी। और शिवाजी महाराज ने फिर शुमाल पे, यानी जो औरंगज़ेब के इलाके थे वहाँ पर उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। जब मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब को पता चला कि शिवाजी महाराज पलटकर जो है मेरे इलाकों पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए या शिवाजी महाराज को शिकस्त देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने मामू शाइस्ता खां को जो है शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए रवाना कर दिया। लेकिन हमला करने के लिए उन्होंने फ़ौज कितनी भेजी, साथ में 5 लाख यानी 75,000 की फ़ौज जो है वो 75,000 लोग, सोचिए कि कितनी लंबी फ़ौज रही होगी, 75,000 लोगों का एक साथ निकलना। इतनी बड़ी फ़ौज लेकर शाइस्ता खां जो थे वो पूना की तरफ रवाना हुए, क्योंकि पूना में शिवाजी महाराज रहते थे। उनकी फ़ौज में सैकड़ों हाथी, ऊँट, तोपें सब थी, यानी कि मुकम्मल जो जंग के लिए जो मुकम्मल चीज़ें चाहिए, यानी कि फ़ौज भी बड़ी होनी चाहिए, हाथी, ऊँट, तोपें, ये सारी चीज़ें भी जो है जंग में जीतने के लिए ज़रूरी होती है। अब इतनी बड़ी फ़ौज लेकर जब वो रवाना हुए तो रास्ते में, यानी कि जहाँ से शाइस्ता खां रवाना हुए थे वहाँ से लेकर शिवाजी के पूना तक आने तक जो जो इलाके उनको मिलते गए उस पर उन्होंने कब्ज़ा करते गए, जिसमें शिरोड, शिवापुर और सासोड़, ये जो 3 इलाके थे, याद रखिए, शिरवड़, शिवापुर और सासोड़, इन पर उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। किसने? शाइस्ता खान ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान ने पुरंदर के किले का जो है मुहासरा कर लिया। अब मुहासरा का मतलब होता है किले को चारों तरफ से घेर लेना। पुरंदर का किला है, उसके चारों तरफ इसके चारों तरफ शाइस्ता खां की पूरी फ़ौज ने जो है वो घेरा डाल दिया, मुहासरा कर लिया, इन्हें किले के चारों तरफ घेरा डाल दिया और आगे ही बढ़ते चलते गए। लेकिन मराठा सरदार जो थे वो भी बड़े चालाक थे, और शिवाजी की महाराज की जो है एक तरकीब रही है कि उनको पता था कि उनकी फ़ौज छोटी है और सामने वाले की फ़ौज ज़्यादा है, तो आमने सामने मुकाबला करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए उनके पास जो है जंगी तरकीबें हुआ करती थी, यानी कि वो अचानक हमला करते थे और फिर पहाड़ों के अंदामन में गायब हो जाया करते थे। इस तरह से वो जो है इस जंग के ज़रिए जो है शिवाजी ने बहुत सारी जंगें जीती है। तो यहाँ पर जो है शाइस्ता खां की इतनी लंबी तवील फ़ौज जब पहाड़ के दर्रे में पहुँची, पहाड़ के दर्रे यानी वहाँ पे बहुत ही तंग रास्ता होता है, और उस तंग रास्ते में जब एक बार आप घुस गए, एक बार उस तंग रास्ते में दाखिल हो गए, तो फिर वहाँ से पलटना मुश्किल है, क्योंकि वो दर्रा पार करने के बाद ही फ़ौज जो है वो खुली जगह पर पहुँच सकती है। तो दर्रे में जब ये फ़ौज शाइस्ता खां की दाखिल हुई तो मराठों ने क्या किया, मराठे जो होते थे वो रूखी जो है रूखी सूखी रोटी मतलब
जवार की रोटी और चटनी खाया करते थे, इसलिए वो बहुत फुर्तीले होते थे। वो कोई बहुत ज़्यादा हैवी या वज़नदार ग़िज़ा नहीं खाया करते थे, बल्कि चटनी रोटी खा लेते थे और पेट की आँख बुझ जाती थी। लेकिन वो बहुत ही चुस्त और चालाक और तेज़ तर्रार होते थे, उनको सुस्ती वगैरह नहीं आती थी। ठीक है, अगर हम भर पेट जो है वो खाना खाएं तो ज़ाहिर सी बात है हमको सुस्ती आएंगी, या जो हैवी ग़िज़ा हम खाएंगे तो भी सुस्ती आएगी। लेकिन मराठे जो थे वो चटनी रोटी खाते थे, बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते थे, तो वो जिस्म पर कंबल ओढ़ते थे और पहाड़ की घाटियों दर्रों में लड़ाई में बड़े माहिर थे। यानी कि पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, पहाड़ों के अंदर छुप जाना, ये जो है इनका जो है बचपन से उनका ये तरीका रहा, तो उसमें बहुत माहिर थे। कब कहाँ से वो आके हमला कर देंगे ये जो है शाइस्ता खां की फ़ौज समझ ही नहीं पाई। शाइस्ता की फ़ौज जो है वो दर्रे में दाखिल तो हुई, लेकिन मराठों की जंगी चालाकी से वो अचानक आते, हमला करते और फुर्ती से निकल जाते। अचानक आते, हमला करते और फुर्ती से निकलते। इनकी फ़ौज जो है समझ ही नहीं पाई कि उनके ऊपर हमला करने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ गायब हो जा रहा है। तो ये इस तरीके से जो है वो शाइस्ता खां की फ़ौज समझ नहीं पाई, क्योंकि हमलावर का मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब आमने सामने लोग हो। ठीक है, यहाँ पर मराठा सरदारों की, मराठा लोगों की जो है का तरीका था कि अचानक हमला करे और निकल गए। तो ये जो जंगी चालाकियाँ थी मराठा सरदारों की, जो इनका तरीका था अचानक हमला करो और फिर पहाड़ में घाटियों में गायब हो जाओ, तो ये लोग हमला कर ही नहीं पाए और ना ही वहाँ से पलट पाए। इस तरह से उनकी जो ये जंगी चालाकियाँ थी, इससे शाइस्ता खान की फ़ौज हैरान परेशान हो गई और आखिरकार उनको जो है पुरंदर के किले का जो मुहासरा उन्होंने किया था, जो घेरा डाल के रखे थे, वहाँ से उनको निकलना पड़ा। उनको समझ में आ गया कि यहाँ पर अगर हम अपनी फ़ौज को रखेंगे तो मुकाबला करना मराठों के से मुकाबला करना नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फर्रुखी नरसाला, ये बहुत ही बहादुर और ताकतवर और हिम्मत वाला जो है ये मराठा सरदार था। शाइस्ता खां की फ़ौज ने पूना की जानिब जब सफ़र किया तो उन्होंने सबसे पहले चाकन का किला फ़तेह किया, और वहाँ पर चाकन के किले में जो थे फर्रुखी नरसाला थे, जो बहुत ही बहादुर और मर्दानगी से उन्होंने इसका मुकाबला किया। शाइस्ता खां की फ़ौज में 75,000 लोग थे, यानी 5,00,000 थे, और 5,00,000 फ़ौज का मुकाबला जो है वो फर्रुखी नरसाला ने किया, वो भी 1 या 2 दिन नहीं, तकरीबन 2 महीने तक, जो वाकई में जो है काबिल तारीफ़ है कि 2 महीने तक जो है एक किले से एक जो है मराठा सरदार जो है वो लड़ रहा है, वो भी कितनी फ़ौज के साथ, 5,00,000 फ़ौज के साथ, 75,000 फ़ौज के साथ। लेकिन 2 महीने के बाद जो है वो फर्रुखी नरसाला की फ़ौज जो थी वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि शाइस्ता खां के पास बड़े बड़े तोप खाने थे, और तोप खाने जिनके पास हो उनके साथ मुकाबला करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जो है फर्रुखी नरसाला इन तोप के सामने वो हार गए। और जब शाइस्ता खान ने देखा कि इस तरीके से 2 महीने तक जो है फर्रुखी नरसाला वहाँ पर मुकाबला करते रहे, तो उनकी बहादुरी देखकर शाइस्ता खां भी जो है बहुत खुश हो गई कि वाकई में इतनी बहादुरी से लड़ने वाला शख्स जो है, अगर ये हमारी बादशाह के साथ अगर मिल जाए तो वाकई में हमारी फ़ौज और ताकतवर हो जाएगी, कि ऐसा सरदार जो हमारी फ़ौज में भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खान ने फर्रुखी नरसाला को कहा कि आप जो है बादशाह की खिदमत में आ जाए तो हमको बड़ी खुशी होगी। लेकिन फर्रुखी नरसाला जो थे वो ईमानदार थे, बहादुर तो थे ही लेकिन ईमानदार थे, और वो शिवाजी महाराज को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी फ़ौज में वो इसीलिए दाखिल हुए थे कि मराठा हुकूमत को बढ़ाना है, स्वराज को मजबूत करना है, और शिवाजी महाराज और जीजा माता का जो ये ख्वाब था, तो उस ख्वाब को तोड़कर फर्रुखी नरसाला नहीं जा सकते थे। तो वो उन्होंने जो है वो शाइस्ता खां की तरफ से जो पेशकश की गई थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया। अब शाइस्ता खां जो है यहाँ से चाकन पे कब्ज़ा जमाने के बाद वो निकल पड़े लाल महल की तरफ। आपको पता होगा कि लाल महल जो है वहाँ शिवाजी ने ये लाल महल ख़ुद अपने लिए बनाया था,
तो शिवाजी महाराज के लाल महल में जो है शाइस्ता खां ने क्या किया, क़याम किया। लाल महल में वो रुक गए और लाल महल के चारों तरफ जो है उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। यानी लाल महल और उसके चारों तरफ 5 लाख फौज, 75,000 सिपाही, ठीक है, अपने तमाम हथियार वगैरह के साथ। तो अब यहाँ पर इतनी बड़ी फ़ौज लेकर शाइस्ता खां जो थे वो शिवाजी महाराज के लाल महल में उन्होंने डेरा तो डाल दिया। अब इतनी बड़ी फ़ौज के साथ शिवाजी महाराज का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ऐसी सूरत में शिवाजी महाराज ने सोचा कि ठीक है, कब तक रुकेंगे, कितने दिन तक, कितने महीने तक जो है शाइस्ता खां इस महल में क़याम करेंगे। तो 1 साल गुज़र गया, लेकिन शाइस्ता खां और उनकी फ़ौज वहाँ से हटी नहीं। 2 साल गुज़र गया, लेकिन वहाँ पर वो जमे रहे, वहाँ से निकलने का इरादा उनका था ही नहीं। पूना की तरफ उनको आना था, पूना की तरफ आ गए, लेकिन उसके आगे क्या मुकाबला करें तो किससे करें, बस उन्होंने वहाँ पे डेरा डाल कर बैठ गए। अब उसके बाद यहाँ पर शाइस्ता खां ने 1 साल गुजार दिया, 2 साल गुजार दिया। अब जो है लाल महल वहाँ से वो छोड़ ही नहीं रहते, बल्कि अतराफ़ में भी फ़ौज को भेजकर, अब ज़ाहिर सी बात है 5 लाख फ़ौज है तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी होना चाहिए। इतना तो महल के अंदर था नहीं कि तमाम जो लोगों का खाने का इंतज़ाम हो सके। 75,000 के लोगों के रोज़ाना के खाने पीने का इंतज़ाम, ठीक है, रहने का, ये सारा इंतज़ाम बड़ा मुश्किल काम था। तो ज़ाहिर सी बात है सबको, तमाम सिपाहियों को खाना पीना भी ज़रूरी था। तो ऐसी सूरत में क्या करते थे, सिपाही जो जाते थे और पूना के जो इलाका था उसमें जाकर ये लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी में से अनाज ले लिए, जानवर पकड़ लिए उनके, और इस तरह से वो उनको इस्तेमाल करने लगे अपने खाने पीने में। तो इस तरह से जो पूना के जो करीब का जो इलाका था वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। जब उनके खेतियों को और उनके जानवरों को नुकसान होने लगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ का इलाका धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। और आपको तो पता होगा कि जीजा माता ने और शिवाजी महाराज ने और दादाजी कोंडदेव ने जो है ये पूना को दोबारा बसाया था, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है उजड़ चुका था, और इन्होंने जो है इसको वापस बसाया था, शिवाजी महाराज और जीजाबाई ने। तो अभी शिवाजी महाराज ने देखा कि ये शाइस्ता खां जो है यहाँ से टल नहीं रहा है, यहाँ पर जो है अड्डा जमा के बैठ गया, इसको किस तरह से यहाँ से भगाया जाए। तो इसी सोच में शिवाजी महाराज थे कि अभी ये जो है शाइस्ता खां को सबक तो सिखाना पड़ेगा, इस लाल महल से इनको निकालना पड़ेगा। अब चूँकि ये लाल महल शिवाजी महाराज का ही था तो उनको लाल महल की हर चीज़, हर कोने, खुफिया रास्ते, कमरे, बरामदे, खिड़कियाँ, दरवाजे, सारी चीज़ें, रास्ते, कौन सा कमरा कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें शिवाजी महाराज को याद थी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा था और वो लाल महल उन्होंने ही बनवाया था। तो अब उन्होंने क्या किया कि ये सारे तो रास्ते उनको पता थे कि महल में कहाँ से दाखिल हो जाए, कहाँ से निकला जाए, कौन कौन से कितने कमरे हैं, कितने बरामदे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने दरवाजे हैं। जब सारी चीज़ों का इल्म था तो शिवाजी महाराज को जो है महल के अंदर दाखिल होने में और निकलने में कोई परेशानी नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया, उनके जो मुखबिर थे शिवाजी महाराज के, ये मुखबिर जो है जिनको हम आमतौर पे खबरी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारी खबर ये सादे लिबास में रहते हैं और लोगों के साथ मिल जाते हैं, और फिर जो उनको मालूमात चाहिए वो मालूमात उनके लोगों में रहकर वो मालूमात निकाल लेते हैं। तो शाइस्ता खां की फ़ौज में जो शिवाजी महाराज के जो मुखबिर थे वो शामिल हो गए, और उन्होंने जो है पूरी वहाँ की जो है जानकारी निकाल ली कि ये लोग कितने बजे, ये किस तरह से यहाँ पर माहौल रहता है रात के वक्त। तो जब सारी मालूमात उनको मुखबिर के ज़रिए मिल गई, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जो है शिवाजी महाराज जो है महल के अंदर घुस गए, क्योंकि 75,000 फ़ौज के दरमियान में दाखिल होना और फिर वहाँ से बाहर निकलना ये कोई काम, आसान काम नहीं था। तो पहले अंदर की मालूमात, एक्चुअल मालूमात जो किले में, ये जो लाल महल के अंदर थी, किस तरह से फ़ौज कहाँ पर रुकी हुई है, कौन सा सिपाही कहाँ रुका है, किस दरवाजे पे है, कौन से दरवाजे पे, किस खिड़की के पास है, बरामदे में कितने सिपाही है, ठीक है, शाइस्ता खां के कमरे के बाहर कितने सिपाही है। तो ये सारी जो जानकारी थी
और कि सिपाही जो है कितने वक्त जागते हैं। मोस्ट जो है ज़्यादातर सिपाही किस वक्त जो है उनको नींद आ जाती है, किस वक्त को बेखबर हो जाती है। ये सारी जो मालूमात थी वो मुखबिरों ने निकाल के शिवाजी महाराज को दे दी। शिवाजी महाराज ने मंसूबा बनाया कि वो खुद जो है आधी रात को शाइस्ता खां के कमरे में दाखिल होंगे और उन्हें कत्ल कर देगी। जब एक बार जो है शाइस्ता खां को कत्ल कर दिया जाएगा तो फ़ौज अपने आप जो है वो रवाना हो जाएगी। तो ये मंसूबा उन्होंने बनाया जो कि बहुत ही जोखिम वाला काम था। इसमें शिवाजी महाराज की जान भी जा सकती थी, क्योंकि दुश्मन के बीचों बीच जाकर उनके ऊपर हमला करना और फिर वहाँ से वापस निकलना ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अब शिवाजी महाराज ने जो तय कर लिया था कि मुझे तो ये यहाँ से शाइस्ता खां को हटाना ही है, और जब शिवाजी महाराज किसी बात को तय कर लेते थे तो उसको ज़रूर करते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है इतने सख्त पहरा कि चूंटी को भी दाखिल होने का मौका नहीं मिल सकता था, ऐसे सख्त पहरे में भी शिवाजी महाराज ने इरादा किया कि मैं ये जो मंसूबा बनाया इस पर मैं काम करूँगा। अब शाइस्ता खां के इतने सारे जो है हथियारबंद जो थे वहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी शाइस्ता खां ने कि कोई भी जो है वो मराठा को गांव में आने ना दिया जाए। हथियारबंद मराठे जिनके पास हथियार हैं ऐसे मराठा सरदारों को, ऐसे मराठा लोगों को गांव में आने की इजाज़त नहीं है। इस तरह से उन्होंने रोक लगा रखी थी। अब ऐसी सूरत में जब गांव में ही जो है शिवाजी और शिवाजी के साथी दाखिल नहीं हो सकते थे, तो ऐसी सूरत में शिवाजी महाराज किस तरीके से महल के अंदर दाखिल हो। जब गांव में उनको दाखिल होने का जो है वो रोक लगा दी गई थी, तो महल में दाखिल होना कितना मुश्किल है। तो महल में दाखिल होने के लिए उनको भी एक अच्छा मौका मिल गया शिवाजी महाराज को कि 15 अप्रैल 1663 की रात में जो है एक शादी हो रही थी। शादी की बारात जा रही थी गाते बजाते। उसमें जो है बहुत सारे बाराती थे, सैकड़ों मर्द औरतें जो है उस शादी में शामिल थी। कोई पालकी में था तो कोई डोली में था। इस तरह से बहुत सारे बाराती थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब इसी बारातियों के साथ हमें जो है महल में आना होगा। गांव में दाखिल होना है तो ये बारात से, इस बारात में शामिल हुए बगैर हम गांव में दाखिल नहीं हो सकते। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गाते बजाते जो है शोर शराबे के साथ जो शादी की बारात निकली। उसी में जो है उसी बारात में शिवाजी और शिवाजी महाराज के जितने भी सिपाही थे, मराठे थे, वो उस बारात में दाखिल हो गए। इसलिए किसी ने भी जो है ध्यान नहीं दिया कि मराठा सरदार शिवाजी महाराज जो है वो, जिनको गांव में आने की इजाज़त नहीं थी कि उनको रोका जाए, लेकिन शादी की तकरीब में, शादी की बारात में आसानी से वो शामिल होकर गांव में दाखिल हो गए। किसी ने उनको तवज्जो नहीं दिया। सारे जो है शाइस्ता खां के जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि भाई शादी हो रही है, बारात जा रही है, जाने दो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बारात तो आगे निकल गई, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे वो लोग जो है महल के अंदर दाखिल हो गए। शिवाजी महाराज ने अपने चेहरे पर जो है नकाब लगा लिया, जैसे अभी आज के हम लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है, वैसे उन्होंने जो है अपने चेहरे पर जो नकाब लगा लिया ताकि कोई उनको पहचान ना सके। महल उनका ही था तो उनको कोने कोने से वाकिफ़ियत थी, उनको मालूम था कि कहाँ क्या चीज़ है, कैसे जाना है। शाइस्ता खां के जो सिपाही थे वो 2 साल से एक ही जगह पर रुके हुए थे। रोज़ाना उनको जो है कुछ काम नहीं था, रोज़ाना वही पहरा दो, कौन आने वाला, किसको क्या पड़ी है। तो शाइस्ता खां के जो सिपाही थे वो सो रहे थे, ऊँघ रहे थे, नींद में थे। ऐसी सूरत में शिवाजी महाराज ने जो थे जब दाखिल हुए तो ये जो ऊँघने वाले लोग थे उनको जो इन्होंने रस्सियों से बांध कर एक तरफ कर दिया और शिवाजी महाराज आगे बढ़े। इतने में शिवाजी महाराज के ऊपर किसी ने हमला किया, और चूँकि मराठे बड़े फुर्तीले हुआ करते थे, शिवाजी महाराज भी बड़े फुर्तीले थे। उन्होंने क्या किया, जब अचानक तलवार से किसी ने हमला किया तो शिवाजी महाराज ने भी उसका जवाब दिया और एक ही वार में जो है उस हमलावर को उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो शाइस्ता खां का बेटा था। शिवाजी महाराज समझे कि वो शाइस्ता खां, लेकिन वो था शाइस्ता खां का बेटा। अब जब शाइस्ता खां के बेटे का कत्ल हुआ तो लोग जाग गए, शोर मचा, और जब ऐसे शोर मचा तो ऐसी सूरत में भी शिवाजी महाराज जो है महल से वापस नहीं निकले। उनका मकसद था शाइस्ता खां को कत्ल करना। तो वो जो है शिवाजी महाराज सीधे शाइस्ता खां के कमरे में दाखिल हो गए और तलवार निकाल ली।
जब अचानक जो है शाइस्ता खां के सामने शिवाजी महाराज ने तलवार निकाली, और शाइस्ता खां तो जो है वो अपने रात के लिबास में आराम से जो है सोए हुए थे। उनको क्या खबर थी कि अचानक कोई उनके ऊपर हमला करेगा। ठीक है, तो अचानक जो है तलवार लेकर सामने शाइस्ता खां के शिवाजी महाराज जब सामने आ गए तो शाइस्ता खां बहुत ज़्यादा घबरा गए, और वो शैतान शैतान चीखते हुए खिड़की से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने भी उनका पीछा किया, और शाइस्ता खां खिड़की से जब कूदने ही वाले थे तब उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन हमले में जो है शाइस्ता खां की सिर्फ उंगलियां कटी। जो उंगलियां थी शाइस्ता खां की, 3 उंगलियां उसमें कट गई, क्योंकि वो लटक रहे थे, कूदने के लिए कोशिश कर रहे थे, और ऐसी सूरत में जब वार हुआ तो उनकी उंगलियां कट गई। और इस तरह से जो उनकी जान, यानी कि उनका तो शिवाजी महाराज का था इरादा ही था कि शाइस्ता खां को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन जान की जगह उंगलियां जो है चली गई। जान पर बनाई थी मगर उंगलियों पर टल गई। शाइस्ता खां खिड़की से कूदकर फरार हो गए। अचानक जो है हमले की वजह से शाइस्ता खां इतना घबरा गए कि उन्होंने वहाँ से फरार हो गए। वो धोखा देने के लिए शिवाजी महाराज और उनके साथी भी, शिवाजी आया, भागो भागो उसे पकड़ो, यानी कि अब शाइस्ता खां तो निकल चुके थे, अब शिवाजी महाराज वहाँ फंस सकते थे, क्योंकि सारे लोग जाग चुके थे। और अगर शिवाजी और शिवाजी महाराज के साथियों को अगर पहचान लेते तो वो सिपाही उनको पकड़ लेते। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, सिपाहियों को, जो शाइस्ता खां की फौज थी, उनको धोखा देने के लिए क्या किया, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, शिवाजी आए, भागो 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 भाग भागो, पकड़ो शिवाजी को पकड़ो। ऐसे चिल्लाते वो खुद भी भागने लगे। खुद शिवाजी महाराज, खुद शिवाजी होते हुए उन्होंने क्या किया, शिवाजी आए, भागो भागो। तो अब जब ये शिवाजी और शिवाजी महाराज के लोग इस तरह से कहने लगे तो सिपाहियों को लगा कि ये हमारे ही सिपाही है, और ये लोग जो है शिवाजी महाराज को, जो खुद उनके करीब में थे, उनको छोड़ कर ये लोग भी जो है शाइस्ता खां की फ़ौज यहाँ भागने लगी कि चलो शिवाजी को पकड़ो। शिवाजी महाराज भी जो है शिवाजी आया, भागो भागो कहते हुए महल से निकल गए। शाइस्ता खां की फ़ौज को पता भी नहीं चला। शाइस्ता खां के लोग भी घबरा कर यहाँ वहाँ भागने लगे। शिवाजी महाराज जो है अब इन्होंने समझ गए कि अब यहाँ पर जो है इतना बड़ा हमला हुआ है तो शाइस्ता खां की फ़ौज खामोश नहीं रहेगी, इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, फ़ौरन पूना का इलाका छोड़ दिया और उन्हें सिंहगढ़ पहुँच गए। और शाइस्ता खां की फ़ौज जो थी वो रात भर शिवाजी को ढूंढती रही कि कहाँ पर है शिवाजी। हाँ, रात भर ढूंढते रहे, लेकिन शिवाजी महाराज कहाँ मिलने वाले थे, वो तो सिंहगढ़ पहुँच चुके थे। शाइस्ता खां भी बुरी तरह खौफज़दा हो गए थे, और उनके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि आज उंगलियां कटी है, कल शिवाजी उनका जिस्म काट देगा। ये डर शाइस्ता खां के दिल में बैठ गया था। अब वो किसी भी तरीके से जो है शिवाजी महाराज का सामना नहीं करना चाहते थे। तो ये जब खौफ उनके दिल में बैठ गया तो उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ जंग करने का उनके दिमाग में से जो इरादा था वो निकल चुका था। जब औरंगज़ेब को पता चला कि मैंने 5 लाख फ़ौज और इतने सारे घोड़े और इतने हाथी और इतने तोप देखिए भेजा मैंने, और उसके बाद जो है ये शाइस्ता खां शिवाजी महाराज से मुकाबला करने के बजाय, उनके इलाके पे कब्ज़ा करने के बजाय वहाँ से फ़रार हो गए, तो उनको बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। फिर उन्होंने क्या किया, शाइस्ता खां को बंगाल रवाना कर दिया कि अभी तुम यहाँ पर मत, बंगाल में जाओ और वहाँ पर कुछ करो। मुग़लिया इक़्तिदार को, यानी मुग़लिया सल्तनत को जो है ये सबसे बड़ा ज़बरदस्त था, पहला झटका था, क्योंकि मुग़ल हुकूमत कभी ये सोच नहीं सकती थी कि उनके साथ इस तरह से होगा। यानी कोई ऐसा भी कर सकता है कि इतनी सारी फ़ौज के बीच में से जो मेन सरदार जिसको भेजा गया है, यानी शाइस्ता खां को भेजा गया, कोई हमला कर सकता है। ये नाकाबिल यकीन, और कोई सोच नहीं सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो औरंगज़ेब को बड़ा गुस्सा है कि ऐसा हुआ। तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, बंगाल में शाइस्ता खां को रवाना कर दिया। शिवाजी महाराज जो है वो जब वापस पूना लौटे, क्योंकि शाइस्ता खां जब चले गए तो उनकी फ़ौज भी वहाँ से लाल महल खाली करके जा चुकी थी। शिवाजी महाराज जब वापस आए तो तोपें दागी गई। तुमको मालूम ना, जब खुशियाँ मनाती तो अभी जैसे आजकल लोग जो है शादी बारात में जो है पटाखे फोड़ते हैं खुशियाँ मनाने के लिए, तो उस वक्त जो है तोपें दागी जाती थी। ठीक है, आज भी जो है कोई फ़ौजी शहीद होता है तो उसके लिए जो है बंदूकें चलाई जाती है। तो
उस ज़माने में अगर कोई फ़तेह के साथ वापस आता था तो जो है तोपें दागी जाती थी। और इस तरह से जो लाल महल में 2 साल से ज़्यादा का अरसा शाइस्ता खान ने गुजारा था, वहाँ से वो लोग जा चुके थे और शिवाजी महाराज आ चुके थे। इसलिए सारे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। और इस तरह से यहाँ पर हमारा जो है ये सबक भी ख़त्म होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप चाहरुम जमात के तलबा तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।